डियर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड होटेलियर्स, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज पिछले लगभग 3 महीनों से कोरोना और कोविड-19 अटैक से जूझ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि एक ग्लोबल इम्पैक्ट है जिसने पूरी दुनिया को, हर कंट्री को थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। और हम सब लोग पिछले 60 से 90 दिनों से सुन रहे हैं कि हमारी होटल इंडस्ट्री या टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। और कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये इंडस्ट्री अब दोबारा पता नहीं कब उठेगी, इंडस्ट्री बंद हो गई है। और हम ये भी देख रहे हैं अपने आसपास कि हमारे जानने में, हमारे देखने में ऐसे कई सारे लोग हैं जो लिव विदाउट पे चले गए हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें लिव विदाउट पे भेज दिया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमारी होटल इंडस्ट्री या टूरिज़्म इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अप्लाई प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि शेफ्स, किचन या फ्रंट ऑफिस या हाउस कीपिंग में आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के उस पार्ट में हैं जहाँ पे हमें सर्विसेज फिज़िकली देनी पड़ती हैं। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो हम सब लोगों को बहुत गहराई से देखने चाहिए, समझने चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है इसको मेनली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं ब्रांड्स या ब्रांडेड होटल और रेस्टोरेंट्स, और एक हम कह सकते हैं नॉन ब्रांडेड, राइट, या स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़। ब्रांडेड ज़्यादातर एथिकल होती हैं, एक कॉरपोरेट गवर्नेंस से रन होती हैं और एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और जो नॉन ब्रांडेड हैं उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो अच्छे ओनर से रन हो रही हैं, दे आर गुड, बट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अनएथिकल वेज में चल रही हैं या सिर्फ उनका प्रॉफिट ही उनका उद्देश्य होता है और वो बस रन कर रही हैं। और ज़्यादातर जो ले ऑफ्स करे हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पीरियड में करे हैं। हमारा ये मानना है कि सारी इंडस्ट्री को बदनाम करना ठीक नहीं है। हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग पिछले 20 से 40 सालों में प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट और फाइनेंस के अभाव में नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़ में भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता और छोटा काम शुरू करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर कोई उनकी ज़्यादातर सुनवाई नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता, उनको कोई सपोर्ट और गाइड नहीं करता। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सारी टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्लान्ड है। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री की वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इंडस्ट्री हैं और इंडिया की जीडीपी में हमारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। रादर वर्ल्ड में हर कंट्री के जीडीपी में टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने टूरिज़्म को अपना नंबर 1 कंट्रीब्यूशन के पार्ट पे लेके आ गए हैं, जैसे आप सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टूरिज़्म को बहुत स्ट्रांगली यूटिलाइज़ किया है अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हम वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन करेंसी देने वाली इंडस्ट्री हैं आफ्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडस्ट्री। और हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ये इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर हम देखेंगे तो होटल्स को हम स्टार लेवल्स में भी कैटेगराइज करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या कई फ्रेंड सर्कल्स में, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में नेगेटिव मैसेजेस चल रहे हैं इंडस्ट्री को लेके, ओनर्स को लेकर के। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को नेगेटिव एसोसिएशंस के साथ एसोसिएट नहीं होना है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं स्प्रेड करनी है हम लोगों को, ना ऐसी न्यूज़ का हमने पार्ट बनना है। कोई भी वायरल होती हुई न्यूज़ को या नेगेटिव होती हुई न्यूज़ को या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री और आपके बीच में खाई बना सकती है, हमने उसको आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमने खुद चुनी है और बहुत सोच समझ करके चुनी है। हम इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। और ये ज़रूर है कि इस आउटब्रेक ने, इस कोरोना आउटब्रेक ने हमें कुछ सच्चाई से वाकिफ़ किया है जो हम सबको समझनी ज़रूरी है। हमें कुछ पैरेलल रास्ते ज़रूर तलाशने हैं इस ग्लोबल क्राइसिस से निकलने के लिए।
और हमें ये देखना है अब कि ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, जिन्होंने इस मुश्किल समय में अपने एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके रखा है। और यहाँ पर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ अगर हमें लगता है कि हमें जॉब के साथ कुछ और चीज़ें भी करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात हो रही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे जाने का ये सबसे बेहतरीन मौका हो सकता है आपकी लाइफ में। हम लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, सक्सेसफुली हमने उन्हें ग्राउंड में भी उतारा है, तो आप इस पर हमारी हेल्प ले सकते हैं। जैसे होम स्टेज, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, आप ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं, किसी अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस की सेल परचेज शुरू कर सकते हैं, आप रेंट बाइक स्कीम को समझ सकते हैं। आपने गोवा में देखा होगा कि ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही है और वहाँ पे इसने बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। हमारी उत्तराखंड में भी ये स्कीम चल रही है पिछले कुछ समय से, हिमाचल में ये स्कीम चल रही है, तो आप इस स्कीम को समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आप कहीं आपका जो नेटिव घर है वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे आप मिल्क की डेयरी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं और आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग या कल्टीवेशंस का काम कर सकते हैं, इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं जो एक बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आप FMCG और इस तरीके के सेगमेंट्स में जुड़ सकते हैं। देखिए, एक होटेलियर की बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि होटेलियर का इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसकी बातचीत करने की शैली बहुत अच्छी होती है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी होती हैं। तो आप ऐसे कोई भी काम करेंगे तो निस्संदेह आप देखेंगे कि आप औरों से जल्दी इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। टूर गाइड का हम लोग काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का आप काम कर सकते हैं, एडवेंचर टूरिज़्म में जा सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ कर एक फ्रीलांस काउंसलर बन सकते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, जिसकी अब बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि इंडस्ट्री जुलाई में जब स्टार्ट होएगी और रिवाइव होएगी तो अभी हमारे पास कुछ अच्छे प्रोमिनेंट ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट्स आने लगी हैं, जहाँ पर एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल के रेस्टोरेंट चेन ने हमसे लगभग 1600 के लगभग स्टाफ मांगा है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है, अच्छी टीम और टीम वर्क से सब बड़े से बड़े काम हो सकते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना है, राइट। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ सालों में ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करी हैं, बहुत अच्छी उनकी ट्रैवल एजेंसीज रन कर रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं। आप चाहें तो आप इसको भी बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये पीरियड तो आया है और चला जाएगा, तो ये ना हो कि खाया पिया और मस्त हो गए और माहौल ठीक हुआ तो फिर से दोबारा सुस्त हो गए, राइट। तो हमें खुद को मजबूत रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, आगे बढ़ना होगा। और कोविड के जो पीरियड के बाद अब जब हमें सिल्वर लाइंस दिखने लगी हैं, ठीक होने की चीज़ें दिखने लगी हैं, कई कंट्रीज़ ने अपना इंटरनेशनल टूरिज़्म रीस्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें से श्रीलंका से गुड न्यूज़ आने लगी है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से गुड न्यूज़ आने लगी हैं। इंडिया में भी 8 तारीख से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दोबारा रीस्टार्ट होने की न्यूज़ आने लगी हैं। तो ये देखा जा रहा है कि टूरिज़्म, डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा अब आने वाले पीरियड में। ट्रैवलिंग एक बहुत ग्लोबल फिनोमिना है, बहुत सदियों पुराना फिनोमिना है। इंसान की स्वभाव में है घूमना और इंसान एक जगह बंद के नहीं रह सकता। अभी भी कुछ सर्वेज़ हुए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हुए हैं रेपुटेड, जिन्होंने ये पाया है कि जब मैक्सिमम लोगों से पूछा गया है कि नॉर्मल सिचुएशन होने के बाद वो पहला काम क्या करेंगे, तो ज़्यादातर ने घूमना और कोई नई जगह एक्सप्लोर करना अपना पहला काम बोला है। तो इंडस्ट्री रिवाइव होगी। इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया में मैरिज जो है बहुत लेविश होती हैं, बड़े लेवल पे होती हैं, ग्रैंड लेवल पे होती हैं, जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इवेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा देंगी। अभी सितंबर अक्टूबर के लगभग मैरिज शादियों के बहुत सारे साए हैं। मेरी बहुत सारे जनरल मैनेजर से बात हुई है इस बीच में होटल इंडस्ट्री में। मुझसे बहुतों ने बोला है कि जो मार्च अप्रैल में जो शादियाँ थी कैंसिल नहीं हुई हैं, पोस्टपोन्ड की गई हैं आगे के लिए, जो सितंबर अक्टूबर के लिए, तो बिज़नेस बहुत अच्छा रहने की न सिर्फ संभावनाएं हैं, पूरी उम्मीद है। हमें इस पीरियड में ये समझना है कि अब इंडस्ट्री सेफ्टी फर्स्ट को और ज़्यादा सीरियसली लेगी। हालांकि
हमारी इंडस्ट्री शुरुआत से ही हाइजीन, सैनिटेशन और सेफ्टी पे फोकस करती है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांडेड होटल के साथ या टूरिज़्म इंडस्ट्री में किसी अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे तो आपने देखा होगा कि कितना इम्पैक्टफुल होता है हमारे यहाँ पे क्लीनिंग, हाइजीन, सैनिटेशन। तो अब कोरोना के बाद ये समझ लीजिए यही चीज़ें 10 टाइम्स और बेटर होंगी। और हम लोगों ने इसके लिए स्पेशली एक फ़ीचर भी स्टार्ट किया है अपनी इंस्टीट्यूट में कि कोरोना पे हम लोग एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हम हर कैंडिडेट को करवाएंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं हम लोगों के साथ। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस पीरियड में मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है कि आप अगर किसी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े थे तो आपको तकलीफ़ें कम हुई हैं। और अगर आप बस ऐसे ही इंडस्ट्री में चले गए, इंडस्ट्री में वैसे ही कहीं जा रहे थे तो आपके पास कोई लिंकेज नहीं था, वापस आपको जोड़ने वाला कोई पॉइंट नहीं था। तो इस चीज़ पे फोकस करिए कि हम अगर अपने घर से दूर जा रहे हैं तो किसी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट या किसी अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करें। और इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज़ देयर। हम लोग 200 से ज़्यादा होटल्स चेन के साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट और कांटेक्ट में हैं। मैं एक बात के लिए बहुत थैंक्स करूँगा अपनी जो भी पार्टनर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, जिन्होंने इस कोरोना पीरियड में हमको हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया, अलग अलग लेवल पे सपोर्ट किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। देखिए, जो टफ़ टाइम में आपका साथ दे वही अच्छा दोस्त, वही अच्छा फ्रेंड और वही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे को दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, गुजरात, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, गोवा, कर्नाटक और बेंगलोर में जो हमारी पार्टनर प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने रियली हमारे स्टूडेंट्स का न सिर्फ ध्यान रखा बल्कि में लड़कियों का, फीमेल स्टूडेंट्स का, फीमेल एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स को उन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी उस समय पे। उसके लिए थैंक्स है। इंटरनेशनल लिंकेजेस पर हमको बहुत सपोर्ट मिला है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि थैंक्स है उन 2000 से 2500 बच्चों का जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बनाया इस पीरियड में और एक दूसरे को सपोर्ट किया। हम लोगों ने ये भी देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बिना ये जाने कि ये मेरे गांव का है, मेरे यहाँ का है नहीं है, मेरे इंस्टीट्यूट का है नहीं है, तब भी सपोर्ट किया है एक दूसरे का। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा रिलेशन है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलेशन है। और इस पीरियड में बहुत सारे लोग वही अच्छे निकले हैं जिन्होंने पहले भी सपोर्ट किया है दूसरों का और अभी भी सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करेंगे। हमें इंडस्ट्री रेडी होने की ज़रूरत है और इस चीज़ को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि हमारे संस्कार और हमारी विरासत में गाली गलौज करना कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है। तो ये हमने अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं देना है। और फ्रस्ट्रेटेड और फेलियर लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन नहीं रखनी है। राइट, आई रिपीट कि हमें फ्रस्ट्रेटेड और फेलियर लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन नहीं रखनी है और फ्यूचर में ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखनी है जो खुद सक्सेसफुल हैं और दूसरे को सक्सेसफुल करने के लिए मदद कर रहे हैं और करना चाहते हैं। राइट, हम लोग हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक चीज़ मैं और कहूँगा जिस चीज़ की मुझे बहुत गहराई से ज़रूरत महसूस हुई है इस पीरियड में, वो है कि हमें इमरजेंसी फ़ंड डेवलप करने हैं, सेविंग की हैबिट्स बढ़ानी है और अपनी 10% ऑफ इनकम किसी अच्छे फ़ंड में या किसी अच्छे सेविंग अकाउंट में सेव करनी है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। इस टॉपिक पे हम लोग एक टॉपिक को हम अलग से भी ज़रूर लेंगे एक दिन। और लास्ट में यही कहूँगा कि हम सबको यूनाइटेड होकर खड़े रहना है, एक साथ खड़े रहना है और हम फ्यूचर हैं अपने राज्य का, अपने देश का और वी आर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।